Okay, bachcho. Myself PC Joshi. I am going to start economics lesson 4, globalization and Indian economy. This is very important lesson. First of all, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एक दूसरे देश से लोगों का संपर्क होना। दुनिया के सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीजिंग इंटरेक्शन ऑफ पीपल, स्टेट एंड कंट्री, यानी लोग इसमें एक दूसरे देश से जुड़ते हैं, स्टेट एक दूसरे से जुड़ते हैं, कंट्रीज एक दूसरे देशों से जुड़ती हैं। तो इस तरह से पूरा एक सर्किल बना लेते हैं कि यहाँ के लोग अमेरिका से, अमेरिका के लोग जापान से, जापान के लोग इंडिया से, इस तरह से एक देश के लोग दूसरे देश के साथ किसी न किसी तौर पर जुड़े रहते हैं। वो टेक्नोलॉजी के तौर पर जुड़े हों, इकोनॉमिक स्थिति स्टेटस के आधार पर जुड़े हों, या पीस रिलेशन से जुड़े हों, किसी भी रिलेशन से जुड़े हों, इस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने में एमएनसीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल प्रोमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने में एमएनसीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एमएनसीज का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, जो विदेशी लोग हमारे यहाँ सेटअप करते हैं और हम लोग विदेशों में सेटअप करते हैं। इस तरह से एक दूसरे देश के साथ हमारे संपर्क बनते हैं और यहाँ का माल दूसरे देश का माल हमारे यहाँ बिकता है। कंट्रीज आर कनेक्टेड थ्रू ईच अदर थ्रू मूवमेंट ऑफ पीपल। ये सब काम कैसे होता है? जब एक आदमी अपने देश से दूसरे देश में जाता है तो तब ये काम संभव होता है। इसलिए इसमें मूवमेंट ऑफ पीपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊं, हमारे यहाँ पर इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत 1992 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के थ्रू हुई थी। जीके का क्वेश्चन है। जैसा कि हम जानते हैं 2016 जुलाई 2016 तक हमारे पास सिर्फ 164 मेंबर थे। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 164 मेंबर ही शामिल थे। अब ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज और बताऊं कि फैक्टर्स स्टिमुलेट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ऐसी क्या स्थिति आई कि हम लोग एक दूसरे देश से कनेक्ट होते चले गए। उसके लिए है रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। सबसे पहला जो स्टिमुलेशन मिला वो रैपिड इंप्रूवमेंट से मिला, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंज आया। तो यहाँ के लोग विदेशों के लोग यहाँ किस तरह से लोगों का मूवमेंट बहुत तेज हो गया। सेकेंड, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले तक बच्चों होता क्या था, जब विदेश से कोई चीज़ आती थी उस पर कस्टम ड्यूटी या उस पर जो टैक्सेज वगैरह थे, एक्साइज ड्यूटी वगैरह थी, वो पे करनी पड़ती थी और उसका रेट अलग अलग होता था। कभी बढ़ा दिया जाता था, कभी घटा दिया जाता था। जिनको तो चाहते थे कि ये लोग हमारे साथ ट्रेड करें, उसके लिए तो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जाती थी, और जिनके लिए हम चाहते थे कि इनका माल हमारे देश में ना आए तो उसके लिए बढ़ा दिया जाता था। इस टाइप की पॉलिसी थी। तो ये चीज़ खत्म कर दी गई। इसको खत्म होने से क्या होगा कि व्यापार जो है, जो ट्रेड बिजनेस जो है, वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे देश पे चलने लगा, तो उससे भी हमारे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा है। अब मैंने एक बात आपको बताई थी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये लगभग इस समय हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 192 कंट्रीज एज ए मेंबर हैं, और इसका उद्देश्य क्या है? लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ये इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है, हर तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने की कोशिश करता है टू डेवलप कंट्री। इसका उद्देश्य है कि देश का विकास हो, देशों का विकास हो, सभी देशों का विकास करना इसका उद्देश्य है।
थर्ड पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग रूल रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सुपरवाइज देम, यानी कि WTO इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेड के लिए नियम बनाता है, साथ में ये देखता भी है कि ये नियम फॉलो हो रहे हैं या नहीं। वीडियो ओके बेटा, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही बातें आपको मैं बताऊंगा, इसके बारे में आप नोट्स खुद ही प्रिपेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।